शादी लोगों को जोड़ने वाले कई रिश्तों में से एक। लोगों के बीच कई तरह के रिश्ते होते हैं, साथ में काम करने वाले, दोस्त, परिवार और एक नई जिंदगी के साथ जिसकी अब शुरुआत होने जा रही है। मंदिर अंदर से कितना सुंदर है। हाँ, हाँ? ये मंदिर क्यों आया होगा? पास होने के लिए भीख मांगने। भगवान से मदद मांगने जा रहा है। ये अच्छा है। हाँ? मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। आगे ही समझती। ओ? ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे देखा ही नहीं। तुम्हें क्या ये इतना आसान लगता है? शैतान कहेंगे। ये सब क्या है? जाओ और नमक लेकर आओ। इस शैतान का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। उसकी नाक से खून निकल रहा है, पहले टिश्यू लाना चाहिए। यकीन नहीं होता कि लड़कों का इस जमाने में भी लड़कियों को देखकर ऐसा हाल होता है। मंदिर की पुजारन। तो बात ये है कि तुम लोग को पता नहीं होगा, पर आज से मैं इस मंदिर में ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम उरियो कामिहाते है। मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मैं इसके लिए कई बार माफी मांग चुका हूँ। अब ये टॉपिक और मत खींचो, जाने दो। कि क्या कहा जाने दे? तुमने मंदिर की पुजारन को कम कपड़ों में देखा है। वो तो बस एक हादसा था। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई अफसोस भी नहीं है। शांत हो जाओ, शांत। आप मुझे बताएंगे इस मंदिर के पुजारी कहाँ हैं? माफ करना, पर तुम उन्हें कल से पहले नहीं मिल सकते। सीरियसली? अच्छा उरियो, तुम हाई स्कूल के दूसरे साल में हो ना? इस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई, इसीलिए अगर तुम्हें किसी चीज की सच ही जरूरत। तो कहा है। वैसे मैं इस घर की सबसे छोटी लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाड प्यार करो। इसीलिए आप मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मान सकते हैं, ठीक है ना ओरियो भैया? क्या कहा, छोटी बहन? क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? हम एक परिवार की तरह साथ रहेंगे। मैं यहाँ कोई परिवार बनाने नहीं आया। इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा विस्सा कुछ नहीं मानती। सच कहूँ तो मैं शुरुआत से ही किसी मर्द के इस मंदिर में रहने के बिल्कुल खिलाफ थी। ये तुम क्या कह रही हो यूना? फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ रहने आया हूँ, ना कि किसी के परिवार का हिस्सा विस्सा बनने। मैं बस एक जगह चाहता हूँ जहाँ मैं चैन से पढ़ सकूँ। खैर, फिलहाल तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर भूखे पेट नहीं सोना चाहते तो बेहतर है यहाँ के तौर तरीके सीख लो। अच्छा, क्या नाम बताया था? उल्लू कामी हाटे, यही कहा था ना तुमने? मिलकर अच्छा लगा। तो उरियो, ये रहा तुम्हारा कमरा। अपना खुद का कमरा? क्या बात है। मैंने इसे साफ किया है। ओह, साफ क्या है? मैंने कुछ गलत सुना क्या? ये बिस्तर कहाँ है? शायद अंदर फंस गया। अरे रुको, संभल कर। चलिए आइए। प्लीज दूर रहो मुझसे। मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ? मुझ जैसी सुंदर लड़की का करीब आना आपको पसंद नहीं आया? आप असल में एक मर्द ही है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गई तुम? अगर आप सच में मर्द हैं, तो आपके पास 3-4 पोर्नो मैगजीन्स तो होगी। अरे क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, मेरी चीजों को छोड़ दो। फिर से कैसी आवाज थी?
तुम गलत समझ रही हो यार। नहीं हो ना दीदी। तुम ठीक तो हो? परेशान करने के लिए माफ करना। नहीं, ये बात नहीं है। ये भैया तो सही बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरा यकीन करो। मुझे अब मंदिर में आए मदद मांगने वाले लोगों को भगवान से जोड़ना। मंदिर की पुजारन होने के नाते यही हमारा काम है। ताकि भगवान उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, और इसलिए ताकि चमत्कार हो सके। देख क्या रहे हो? तुम सबने ये लाल धागा क्यों पहना है? ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी से क्या मतलब? हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हमारे दिल अब भी उनसे जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बेहद ही कीमती चीज है। वैसे तुम इतनी कहा रात को जाता है कि यहाँ के भगवान परीक्षा पास करवाने में लोगों की मदद करते हैं। और ये बिल्कुल सच है। और ये साल का वो वक्त है जब चमत्कार असल में होते हैं। चमत्कार? जादुई तारों की बारिश। ये तो किसी बच्चों की किताब का नाम लग रहा है। कहा जाता है बसंत ऋतु की रात तारों की बारिश के दौरान अगर तुम बाहर होते हो तो उन्हीं तारों की चमक के फैक्ट साथ इतना गहरा होगा कि तुम मर जाओगी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई इतनी बचकानी और अनसाइंटिफिक चीज पर विश्वास भी कैसे कर सकता है। जरूर कोई बेवकूफी होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नास्तिक कहीं के? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे जैसे ठरकी की नाक से खून बहना कभी बंद नहीं क्या होगा। कर रही हो? ये शैतानों का वक्त है। श्राप दोगी तो सच भी हो सकता है। श्राप देकर रहूंगी। आप तो कमाल के इंसान हो रही हो। आपके साथ मजा आने वाला है। प्लीज शांत हो जाओ। प्रार्थना करना, ओमा मोरी, ये सब बकवास है। असल जिंदगी में ये सब चीजें काम नहीं आती। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मंदिर आते हैं। ये एक रक्षा कवच है। मैं क्या बोलूं? Go ahead, take it. She will be happy if you cherish this talisman. थैंक यू सो मच। बाय। क्योटो में बहुत सारे बाहर गांव के टूरिस्ट आते हैं। अगर मंदिर की पुजारन बनना है तो अपनी इंग्लिश सुधारो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। पर हाँ, शायद इस बार तुमने मेरी मदद की है। आज से ही मैं अपनी इंग्लिश पर काम करना शुरू करूंगी। पास हर जगह देखा। मुझे माफ कर दो, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, यूना हो जाता है। यूना दीदी, हम कल फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ है। वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, वो जल्दी मिल जाएगा। हाँ, सही कहा। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम लोग की मदद करेंगे? हाँ? इतनी कीमती चीज खोने के बाद भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? कहते हो ये गलत बात है साही। अरे क्या ये? मुझे लगा था कुछ काम का मिलेगा, पर लगता है ये ओरियो और उसकी माँ है। दादाजी ने ओरियो के बारे में हमें कुछ बताया था। क्यों, है ना दीदी? उन्होंने बताया था कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी और वो अनाथालय में ही बड़ा हुआ है। शायद उसने हर दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना की होगी। जैसे ही है ना, मन की बात खुलकर ना करना या फिर अंदर से नर्म दिल होना। बिल्कुल सही कहा। तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे यहाँ पर भी नहीं मिला। तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। शायद मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता।
प्लीज उसकी कीमती चीज उसे जरूर मिले। हमें अपनी इच्छाएं हमेशा जोर से कहनी चाहिए। इससे भगवान को वो सुनने में आसानी होती है। तुम सब कुछ सुन रही थी? मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे भी वो नहीं कहना चाहिए था। थैंक यू। तो यहाँ हो तुम। जानते हो मैं कितना ज्यादा डर गई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आ गई ओरियो। आधी रात को दो प्रेमियों का मिलन हो रहा है। ये असाही, जानती हो आप मैं अच्छी कितना हैं, डर अब गई शांत थी हो यूना। मुझे तो माफ लगा करना। था। यूना दीदी, मुझे भूख लगी है, चलो घर चले। लेकिन उस खोए हुए धागे का क्या? कोई बात नहीं ओरियो, हम उसे कल सुबह ढूंढ लेंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं। अब बस हमें चमत्कार का इंतजार करना है। ये तो जादुई तारों की बारिश। ये तो वाह, कितना सुंदर है। चेरी ब्लॉसम्स। अब मैं समझा। ये तो बस मीटियोर शावर और चेरी ब्लॉसम्स के फूल एक साथ गिर रहे। थोड़ा चमत्कारी तो है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, 3 सुंदर बहनों के साथ रहना। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? ऐसी बात है तो लगता है चमत्कार का लेवल गिर चुका है। तुम चमत्कार का अपमान कर रहे हो। यूना शायद वो उसकी नहीं हमारी ही बातें कर रहा है। माफ करना, मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। पता है हमें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारे साथ रहने आए हो, ओरियो। जी मुझे बहुत खुशी हुई।